बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुहर्रम के दिन चल रहे हैं, या मज़ा के दिन है। 10 मुहर्रम से के मुताबिक हमने पहले एक इंग्लिश लेक्चर में मौलाना शेख शुमाली को बुलाया और उनके साथ हमने डिस्कशन किया। एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ हमारी आज़ादारी का जो हिस्सा है वो है मरसिया खानी। और उस हवाले से मुझे बड़ा शौक था, इश्तिहाक था कि मैं इसके बारे में जानूं कि ये क्या है, किस तरीके से इसका आगाज़ हुआ, फिर इसके अंदर किन किन लोगों ने क्या क्या किया, और ये कहाँ से इसका इस सिलसिले की ये हमारी रस्म बनी अज़ादारी के अंदर। तो मरसी खानी के अंदर और नौखानी के अंदर एक बड़ा नाम मोहम्मद अली सच्चे गुजरे हैं, जिनका इंतकाल हो गया और हम उनके फर्जंदगान इस नौखानी के सिलसिले से मुंसलिक हैं। उन्हीं के एक रिश्तेदार हैं सैयद मुर्तज़ा ज़ैदी, जो हमारे दरमियान मौजूद है। आज हम उनसे बात करेंगे और कुछ तारीखी हवालों से उनके पास इंफॉर्मेशन है, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च कर रखी है उन्होंने। तो हम उनसे समझेंगे कि ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ। बड़ा मज़े का, इंटरेस्टिंग मुझे लगता है ये सिलसिला रहने वाला है। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वर्षा भाई। वालेकुम अस्सलाम रज़ा, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो सबसे पहले तो मरसिए का मतलब बताएं कि शायरी के अंदर हमें पता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गज़ल होती है, नज़म होती है, रुबाई होती है, इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मरसिया है क्या, यानी क्या इसकी किस चीज़ से मुंसलिक अच्छा, अगर हम मरसिए की बात करते हैं तो ये अरब में ज़्यादा वो था इसका रुझान, और ये अरबी ज़बान का ही लफ्ज़ है मरसिया। इसको आप इस तरह समझ लें कि जब वहाँ उन अरब की कोई अजीज़ चीज़ उनके पास से चली जाती थी, हो जाती थी, या उसके दुःख में जब वो अपने अशार बाँधते थे, क्योंकि उनकी है? लैंग्वेज का जो वक़ार था उनका, वो हम्म, ये था कि वो अशार बाँध के बात करते थे, तो उसी वजह से वो मशहूर भी थे उस वक़्त, उस दौर में अपने ना। तो उस मसाइब में जो अपने उनको गुज़री, अपने उस चीज़ के जाने में जो दुःख हुआ, उस नज़्म को कहते थे मरसिया। ठीक है? और इसका मतलब भी यही होता है कि अगर आपसे कोई चीज़ जुदा हो गई है, कोई चीज़ छोड़ दी आपको, खो गई है, या किसी का इंतकाल हो गया है, तो उसकी याद में जो आप बयान करते हैं शायद, उसको मरसिया कहते हैं। सही। अच्छा, हमारे कल्चर में बर्रे सगीर पाक व हिंद में ये कब से सिलसिला शुरू हुआ मरसिए का? अच्छा, अब देखिए, ये अगर इसकी तारीख देखनी है आपको, तो अगर आप अरब से देखें ना, तो उस वक़्त दौर इस्लाम से पहले जो अरब जाहिलियत का शिकार था, तो उसमें तो वो किसी भी चीज़ के बारे में, चले जाने के बारे में दुःख जब इज़हार करते थे, तो उसको मरसिया कहते थे। मगर फिर ये आले मोहम्मद ने इसकी रिवायत डाली मरसिये की, कि एक बाकायदा किसी हस्ती के जाने की वजह से, जैसे रसूलुल्लाह ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम के जाने पे, बीबी खदीजा के जाने पे, और बाकी इमाम हजरत हुसैन के हमजा, जाने पे, हजरत हमजा तो जो हम उनके चचा थे। बिल्कुल, उनके जाने पे अशार कहे, कि मौला अब्बास की लाशे पे इमाम हुसैन ने अशार कहे, उसको मरसिया अब कहा जाता है आज के दौर में, जो कि अच्छी किस्म भी वही है मरसिये की। अब इसको हमारे बर्रे सगीर की जो इसमें खिदमात है हमारे शोरा की, वो इस तरह है कि 1600 सन 1600 में, मतलब 1600 की जो सदी है, उसमें ये चीज़ इंडिया में आई, मतलब हिंदुस्तान उस वक़्त के बर्रे सगीर में आई, कि पहले यहाँ पे था राज फारसी ज़बान। तो उसमें अशआर कहे जाते थे, वो ही आम ज़बान थी उस वक़्त, हर एक इंसान फ़ारसी में कमोबेश बात करता था। लेकिन उस वक़्त थोड़े से हालात यहाँ के बड़े-सग़ीर के डिफरेंट थे। बादशाहत ख़त्म हो रही थी, अंग्रेज़ों का एक वो चल रहा था, दौर चल रहा था, आ रहा था। तो उस दौर में जब फ़ौजें आप दोनों ममालिक की डिफरेंट इलाकों की जब आके बैठती थी, उनकी बातचीत होती थी, तो एक ज़बान रूनुमा हुई, उसको उर्दू कहा जाता है। हम्म। तो अब उर्दू इस पूरे पूरे खित्ते में फैल गई ना, तो हमारे शोरा ने, जिसमें आप पहला अगर आप नाम लेते हैं तो सौदा साहब हैं उनका नाम, तो उन्होंने इसको पहले दफ़ा मरसी को उर्दू में बयान किया। उनका नाम आपको मैं, अगर 1703 में उनकी पैदाइश है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब की। तो उन्होंने सबसे पहले जो मरसिया खान जो अभी रिटन है, तो हम उसको ढूँढ सकते हैं, तारीख मिलती है हमें, वो 1703 में उर्दू मरसिया की जो स्टार्ट है, तो वहाँ से सौदा साहब ने की है। उसके बाद से मीर जट साहब आए, फिर मीर तकी मीर साहब हैं, बहुत डिफरेंट नाम है उनके, अदवार उनके हैं। फिर आपको सबको पता है, अगर मरसिया का नाम लें और मीर अज़ीज़ की बात ना हो, तो फिर तो मरसिया की फील्ड ही पूरी आप छोड़ देते हैं, एक पूरा एक समुंदर है मीर अज़ीज़ और मीर दबीर, मिर्ज़ा दबीर साहब। बिल्कुल बिल्कुल। मीर अज़ीज़ हैं जी।
सही सही। अच्छा, ये एक बात कही जाती है कि अगर कोई शायर है तो जब तक वो शायर मरसिया नहीं कह देता, वो शायर शायर नहीं बनता। तो भले उसने लाखों गजलें कही हो, नज़में कही हो। तो ये मरसिया की इतनी सिग्निफिकेंस क्यों है, यानी क्यों कि जब तक कि भाई ये अगर शायर ने मरसिया नहीं कहा तो इसका मतलब वो शायर शायर ही नहीं है, ये ऐसा क्यों कहा जाता है? अच्छा हाँ, रजा भाई आपने बड़ा अच्छा सवाल भी किया है कि देखें, जब मर्सिया की अगर आप इवोल्यूशन देखें ना, इवॉल्व जिस तरह हुआ है वो इस तरह हुआ है कि पहले वो दो मिसरों का एक शेर बनता था, उसको मर्सिया में ऐड करते थे, फिर तीन हुआ, फिर चार हुआ, फिर आज एक फॉर्म है वो 6 मिसरों हम्म। की। ये खासतौर पे मुसलमानों ने यहाँ पे बड़े सगीर में इसको अपने कल्चर में शामिल किया, खासतौर पे जो एडिथी हम लोग जो है अपना शरीफ खासतौर पे उन्होंने इसको अपनी रिवायत में डाल दिया कि उसको कल्चर का हिस्सा बनाया कि जिसको ये आता है, क्योंकि आप देखेंगे अगर तो ज्यादातर शायर भी हैं वो किसी मकतबे से करते हैं हम्म। जो मर्ज, तो उन्होंने कल्चर का हिस्सा बना लिया कि अगर आप मर्जिया कह सकते हैं, मतलब आपको अपनी जबान पे, अपने अल्फाज पे, अपनी फिक्र पे इतना काबू है, कंट्रोल है। देखिए शेर जब आप कहते हैं ना, एक तो आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें मैं कोई सहब भी होगा, कोई मैं गलती कर जाऊंगा, फिर बाद में मुझे वर्ड वापस देने पड़ेंगे, या कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, आप देखा होगा, आपने अक्सर होता है। लेकिन जब आप हम्म। शेर कह देते, शेर में आप बहुत, जब शेर कहते हुए भी जो है ना आपका दिमाग उसको, आप यहाँ से शेर कह रहे होते हैं, आपका दिमाग उसको फिर पीछे से आपको बैक कर रहा होता है, उसमें आप सहब का या गलती का कोई वो नहीं होता कि आपको गलत चीज निकल गई। हाँ, आपकी जो हम्म। फिगर थी वो आपने बयान कर दिया, वो गलत थी, वो सही थी, आप उससे बैक नहीं हो सकते, ये होता है। तो इसलिए इसको आप, जो आप यहाँ सवाल है मर्सिया ही क्यों जरूरी था, तो मर्सिया में एक पूरा वाकया एक अशार में बयान हो रहा होता है। एक जैसे किसी भी आप जैसे मीर अनीस भी लेते हैं, तब वो जुलझने पे आते हैं बात करना, तो फिर वो जुलझने की पूरी सिफात बयान कर देते हैं, और एक शेर का एक से एक काफिया भी उनके जैसे बनी। अगर वो जुल्फिकार पे आते हैं बात करने, तो फिर वो पूरी जुल्फिकार पे बात कर जाते हैं, और फिर आप उनके अगर पढ़ें बातें तो आपको लगेगा कि कोई बयान कर रहे हैं, मगर वो है जो रिश्ते और बिल्कुल नब्बे तोले की है। इस वजह से मर्सिये को खास तौर पे ये अहमियत हासिल है कि पुराने ज़माने में, उस दौर में ये कहते थे, अगर जो मर्सिया नहीं कह सकता फिर उसको हम शायद तस्लीम नहीं करेंगे, या उसको अभी अदब में उसको वक्त है बनने में, ये है। सही सही। अच्छा, अब दौर हाजिर में भी मरसिया खानी जो है वो बिलखुसूस कराची में और जहाँ उर्दू बोलने और समझने वाले लोग हैं वहाँ तो एक जुज है अज़ादारी का। तो ये मरसिया जो मरसिया था कि इसका मौला हुसैन से तो बज़ाहिर कोई ताल्लुक नहीं था शुरू में, मगर ये मरसिया इतना, जैसे मजलिस का भी कोई मौला हुसैन से ताल्लुक नहीं है, लेकिन मजलिस 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 इतनी, मजलिस इमाम हुसैन इतनी मशहूर हो गई कि अब मजलिस अगर कोई कहता है तो लगता है कि मजलिस इमाम हुसैन की सिर्फ हो सकती है। जबकि मजलिस का मतलब तो सिर्फ जलसा है ना, कि कोई लोग जुलूस जलसा, मजलिस उस सिफत का लफ्ज़ है कि कोई भी इज्तिमा को मजलिस कहते हैं। लेकिन वो इतनी इमाम हुसैन के नाम से मंसूब हो गई कि वो मजलिस सिर्फ मजलिस हुसैन ही रह गई। इसी तरह मरसिया भी बज़ाहिर तो जो आज जैसे आप तारीख बता रहे हैं उसका ताल्लुक सिर्फ मौला हुसैन से नहीं लग रहा, लेकिन वो करबला वालों से इतना मंसूब होता गया मरसिया कि अब वो मरसिए को बताते खुद ये समझा जा रहा है कि वो मौला हुसैन के ही बारे में हो सकता है या करबला वालों के बारे में हो सकता है। तो ये इतना ज़्यादा कल्चर का हिस्सा कैसे बनता गया, और फिर इसके अंदर किन किन लोगों की काविशें हैं मरसिए को आगे परवान चढ़ाने में? अच्छा रजा भाई देखें, इसमें इस तरह से है कि मर्सिया, जैसे मैं आपको पहले बयान किया कि मर्सिया तो एक बिल्कुल रॉ चीज थी, जिसकी भी गम में बस जो बयान निकल जाए उनसे वो हम्म। मर्सिया कहते थे। अगर जब ये आप देखें, कोई भी चीज को अगर आपको बुलंदी पहुंचानी है ना, तो उस पर जब तक अहले बैत का हाथ नहीं लगता उस पर, या उनकी जबान से वो चीज रवा नहीं होती, वो चीज कभी तरक्की नहीं करती। इसी बेशक। तरह मर्सी की आप जो आज हाजिर दौर में मर्सी स्टैंडर्ड जो आप समझते हैं, आप स्टेबल मर्सिया, स्टेब्लिश मर्सी को कहते हैं, वो तभी हमारे इसमें शामिल हुआ कि जब अहले बैत के लबों से वो बयान हुआ। तो बीबी जैनब ने इमाम हुसैन के लाशे में बयान किया है, मौला हुसैन ने मौला अब्बास के लाशे में बयान किया है, तो रसूल अल्लाह ने बीबी खदीजा के लिए, हज़रत अबू तालिब के लिए, हज़रत हमजा के लिए बयान किया है। तो हमें, हम देखें, हम अहले तशी खास तौर पे और खासकर बर्रे सगीर के लोग ज्यादातर हम फॉलो करते हैं जो हमारे रसूल ने, आइम्मा इकराम ने किया, हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो हमने देखा कि भाई वो किस तरह का मनाया उन्होंने अपने लोगों का, तो हम उसका उसी तरह का मनाया। तो उन्होंने मरसिया बयान किया, तो हमने इसको अपनी मजलिस में शामिल करके अपनी बल्कि कल्चर का हिस्सा बना दिया। आप आज देखेंगे यहाँ पे कोई मजलिस स्टार्ट नहीं होगी, मतलब जाकिर नहीं बैठेगा नंबर पे जब तक पहले मरसिया ना हो जाए। क्या आप हम्म। देख रहे हैं?
तो ये हमने बस उनसे उनकी सुन्नत पे अमल किया ताकि ये चीज जो उन्होंने बयान की वो जिंदा रहे। ये इस तरीके से या फिर हमारी मजलिसों में और ये स्टेब्लिश हुआ। सही सही। नहीं, वाकई मजलिस का एक हुस्न, और मजलिस के अंदर एक नौखानी पे तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मरसिया जो है खुद उसकी एग्जिस्टेंस और उसके अंदर लफ्ज़ों का चुनाव जो है बिलखुसूस वो बहुत ही एहतराम और अदब वाला होता है, कि जिससे जो कहते हैं ना कि स्टार्ट ऑफ द हर महफिल का स्टार्ट जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और बहरहाल हदीस किस्सा वगैरह तो है ही, वो तो कुरान है, और कुरान या अरबी है, और फिर उसके बाद तिलावत है, फिर उसके बाद हदीस किस्सा है। तो वहां से तो एक स्टार्ट होता है, लेकिन फिर जो असल गम मनाने का स्टार्ट है वो आपकी मर्सी से हो रहा है, कि जहाँ पे आप जिक्र है बैठ करें। जब मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा प्रोमिनेंट फिगर तारीख में गुजरे हो कि जिनका मरसिए के अंदर ऐसी खिदमत हो जो आप बताना चाहें, और उनका अगर कोई कलाम भी सुनाना चाहें, अगर कोई ऐसा कोई अगर आपके जहन में आ रहा हो, कोई ऐसा मरसिया कहा हो जो बहुत मारिकतुल आ रहा हो और आप बताना चाहें। हाँ रघु भाई बिल्कुल। मैं मेरे पास एक ऐसी शख्सियत है जहन में, उस पर मैंने काम भी किया। जब मुझे पता चला कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है तो मैंने एक चीज़ देखी और मुझे बहुत खुशी भी हुई और एक नई चीज़ सीखने को मिली कि एक शायर हैं, उनका नाम है चन्नू लाल दिलगीर। ठीक है, वो 1780 में पैदा हुए हैं और 1848 में उनके इंतकाल हुआ है। वो थे ये गजल के शायर, गजल कहते थे। गजल आपको पता है किस सिलसिले में कही जाती है। तो वो हिंदू थे, बॉर्न जो हुए वो हिंदू हुए। और वो आसिफ उद्दौला के जमाने के शायर, 1700 के आप देख सकते हैं। तो वो फिर मुसलमान हुए, उन्होंने अपना नाम गुलाम हुसैन रखा। उन्होंने वो बस ये समझ लें कि उन्होंने नाम की असर था और तासीर थी क्या थी। उन्होंने एक कलाम ऐसा लिखा जो आज तक हमारे यहाँ हमें गरीबा की मजलिस के बाद लाजमी है। वो नहीं होता तो लगता है कि कुछ रह गया है, कोई कसर है, कोई है थोड़ी सी। वो उनका आपको मैं अगर कलाम बताऊं तो आपने सुना ही होगा, घबराए की जैनब। तो अच्छा, ये अदाका, कलाम उनका लिखा हुआ है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा। उन्हीं का है। और आप असद जहां और नासिर जहां आपको पता है मशहूर हाँ, पढ़ने वाले हैं, हमने तो हमेशा उनकी पीटीवी आवाज। पे वो कलाम सुना है और उन्हीं के जबान से सुना है। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी आवाज जब तक ना आ जाए शामी गरीबा के बाद और ये कलाम ना आ जाए तो लगता हम्म। है कि शामी गरीबा में अभी अभी मतलब खत्म नहीं हुई है, अभी चल रही है काम। ये कि अभी गम का माहौल है। जब तक हम्म। ये कलाम, वो सलाम पाक नशीनों पे सोबार होगा, आपने सुना होगा। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो कबूल कर लेता है, इस बारगाह में कबूल हो जाती हैं। आप जिस तरह आपको मैंने बताया ये कलाम आप देखें, मुझे भी बड़ी हैरत हुई थी जब मैंने इस बारे में पढ़ा था कि ये कलाम इतनी सदियों से चलता आ रहा है। और हमें, और ये किसी हिंदू ने सोचा कुछ, वो मुसलमान हुआ, उसने ये मकतबे से इख्तियार किया, फिर उसके बाद ये कलाम कहा, ये अशार कहे, तो वो पसंद आ गए इस बारगाह में कि कबूल हो गए। तो आज हम सब पढ़ रहे हैं। यानी आप ये सोचें, 17वीं सदी गुजर गई, 18वीं गुजर गई, 19वीं गुजर गई, और अभी हम 20वीं सदी में मौजूद हैं। और यानी 2022 में हम मौजूद हैं, और उसके बाद भी वो कलाम हम हर मुहर्रम में वो सुन रहे हैं। और 400 500 साल कलाम एक चल गया, और यानी ये इतनी लंबी लाइफ तो किसी चीज़ की नहीं होती। वाकई ये एक मौजिज़े से कम बात नहीं है। तो ये अज़ादारी अज़ादारी असल में यकीन माने इसमें हमें कदम कदम पे जो है ना वो ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो इंसानी कैफियत से नॉर्मल नहीं होती, यानी नॉर्मली नहीं होती। कि मिसाल के तौर पे एक ही शख्स का 1400 साल से हर साल बात सुनना के, और एग्जैक्ट हमें पता है कि अगला जुमला क्या है, मसाइब का सब कुछ हमें पता है। हमें मसाइब पता भी होते हैं, हमें सब कुछ होता है, लेकिन फिर वापस उनको सुनते हैं, और वही हमें उसमें गम आता है। और वही, यानी आप यकीन माने, मैं इस वक्त पाकिस्तान में नहीं होता, मैं बाहर होता हूँ, आप पाकिस्तान में मौजूद हैं। आप जिस मजलिस में जा रहे होंगे आप देख रहे होंगे पैर रखने की जगह नहीं है इन 10 दिनों में। इसी तरह यहाँ पे पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ मजालिस हो रही है पैर रखने की जगह नहीं है, आगे आगे बढ़ाना पड़ रहा है लोगों को। इमाम बारगाहें छोटी पड़ गई हैं, हॉल छोटे पड़ गए हैं, लोग ज्यादा हैं, और ये समझ नहीं आता पब्लिक आती कहाँ से है। और यानी कदम कदम पे आपको ऐसी चीजें दिखेंगी जो नॉर्मल नहीं है। यानी रात को 2 बजे अगर किसी वजीर आजम भी शायद बुलाए तो लोग ना जमा हो, लेकिन हुसैन का नाम ऐसा है कि रोज लोग रात को 2 बजे जमा हो रहे हैं, रोज लोग सुबह 8 बजे मजलिस करने जा रहे हैं। आप कराची में जो जो लोग हैं तो पता है कि भाई 8 बजे
एक बहुत बड़ी मजलिस होती है सोल्जर बाजार में। फिर रात में 2 बजे तक खारदर में मजलिसें हो रही होती हैं, अंजोली में हो रही होती हैं, रिसिया में हो रही होती हैं, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ औकात में मजलिसें हो रही होती हैं। और हम सब के आए हुए होते हैं हजरात, हमारे मोहनी शिरकत करते हैं बाकायदा। और सब हम्म। जगह इसी तरह का अभी जिस टाइम यहाँ मस्जिद, जैसे मैं अंचोली में रहता हूँ, यहाँ पे जो अशरा हो रहा है, यहाँ पे बेइंतहा मोहनी हजरात शिरकत कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी टाइम पे आप किसी और इमाम बारगाह में जाते हैं, उसमें भी इसी सूरत हाल आपको मिलेगी। तो ये है कि बस अल्लाह का वही बात है, अल्लाह को अगर आप अपनी अल्लाह की रजा के लिए कुछ देते हैं, तो अल्लाह हम्म। उससे बढ़ चढ़ कर आपको आपको बदला देता है। इमाम हुसैन ने तो अल्लाह को दिखाया कि मैं अकेला हूँ तेरी दीन बचाने के लिए, मैं अकेला रह गया। तो आज अल्लाह ने उस बदले को पूरा करने के लिए आज देखें आप, हर जगह हुसैन हुसैन बोल रहा है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में, बांग्लादेश में, जो रहते हैं आप रहेंगे आप, हर जगह हुसैन हुसैन है। कहीं ऐसा नहीं है कि बंद हो जाए या नहीं हम्म। करते, लोगों को पता ही नहीं कि कोई वाक्य हो गया। आज कोई मेरे नहीं ख्याल ऐसा बचा हो जिसमें ये वाक्य ना गया कि ये हुआ है, हुसैन अकेले रह गए थे दीन की खातिर और उनका नाम ले रहा था। अब मैं आप एक जुमला कोट करती हूँ कि अली रजा साहब हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं चोरी में, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि हुसैन का नाम लेने वाला आपको पूरी दुनिया में मिलेगा, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपको बोलेगा नहीं मेरा हुसैन का हुसैन का हम्म। नाम सब, मगर यजीद तारीफ करने वाला, यजीद को अपना समझने वाला आपको सिर्फ मुसलमानों में मिलेगा। ये लम्हा फिक्रिया है कि ऐसा क्या हुआ कि जो अगयार थे वो उन्होंने इस पैगाम को समझा, इस कुर्बानी को समझा और वो हम्म। इसको अपना गए। अब हर जगह देख लें आप, लेकिन ये चीज़ हम लोग नहीं इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सही बात है। अच्छा, नौहानी का जो ताल्लुक है और उर्दू ज़बान का भी बिल्कुल जो ताल्लुक है, वो हमें अंदाज़ा है कि जो उर्दू ज़बान बेहतर अंदाज में बोली गई, वो इंडिया के कुछ इलाकों में बोली गई और आज तक बोली जा रही है, लिखी पढ़ी भी जा रही है। वहाँ पे लखनऊ जैसे वहाँ पे एक इलाका है, फिर इस तरह और लखनऊ के आसपास के इलाके हैं, वहाँ पे उर्दू बोली जाती है और वहाँ पे आज भी उर्दू के ऊपर बहुत अच्छे कलाम कहे जाते हैं। बरे सगीर में जब फिर ये यानी 1947 में सेपरेशन हुआ दोनों मुल्कों का और पाकिस्तान और इंडिया बने, तो फिर लोगों ने हिजरत करके एक बहुत बड़ी तादाद कराची आई जो अच्छी उर्दू बोलती थी। कुछ लोग पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी गए, कुछ लोग सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी गए, लेकिन एक बड़ी तादाद अच्छी उर्दू बोलने वाली कराची आई, बिलखुसूस ओल्ड सिटी एरियाज में आई। और फिर उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में अपनी अ, जो है वो हिजरतें मुकम्मल की और वो मुख्तलिफ इलाकों में गए। अ, अभी इस दौर में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान मरकज बन चुका है मरसिया खानी का, या आज भी भारत में भी मरसिया खानी उसी तरीके से जारी? अच्छा रजू भाई, ये बात आपकी, आपने सवाल अच्छा किया है, नुक्ता आपने पेश किया बिल्कुल। मर्सिया खानी और नौहा खानी का जो मरकज है ना, वो बर सगीर की अगर बात करें तो शुरू से हिंदुस्तान है। हम्म। आज़ादी के बाद की अगर आप देखें तो जितनी कम्युनिटी शियाओं की या एलएचएस हजरात की यहाँ है ना, उससे ज़्यादा हिंदुस्तान में भी है। ठीक है, और जो वहाँ के कलाम आप सुनेंगे तो आपको अभी तक उसमें वो पुराना रंग, पुराना जो एक तहजीब कल्चर का हिस्सा आपको अशारे मिलता है उस बोली में। यहाँ की जो उर्दू है थोड़ी सी वो हो गई है, मॉडर्नाइज हो गई है थोड़ी सी। तो अब यहाँ के जो शेर हैं वो थोड़े से आप उस दौर के आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। मरकज जो है अभी भी नौहा खानी का और मरसिया खानी का, समझ लें कि है यही सत्ता जो पहले भी था। पता वो बीच में सरहदें आ गई हैं, तो उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ा है। जब हिजरतें हुई हैं, लोग मिक्स हुए हैं, आबादी मिक्स हुई है। उस वक्त तो ये था कि भाई लखनऊ के लोग हैं तो लखनऊ के लोग हैं, और अगर दक्कन के लोग हैं तो दक्कन के लोग हैं, ये था। तो अभी भी मरकज जो है वो यही खत्ता है, मगर थोड़ा सा बोली में और उसके अशार के वजन में थोड़ी बहुत आई है, चेंजिंग आई है। सही। अच्छा, दौरे हाजिर के कुछ मरसिया खान, यानी दौरे हाजिर, इतना भी दौरे हाजिर नहीं। अगर हम पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद बात करते हैं तो कराची के अंदर बिलखुसूस कौन से ऐसे शोरा गुजरे हैं? क्योंकि हमें पता है बहुत सारे शोरा ऐसे थे जिन्होंने दुनियावी कलाम भी बहुत से बोले, यानी गज़लें भी कही और फिर मरसिए भी कहे। अगर हम जॉन एलिया साहब की बात कर लें, और इस तरीके से जो अवामी शायर भी थे, वो अवामी शायरी भी करते थे लेकिन मरसिया भी कहते थे। गालिब के बारे में अगर हम कहें तो गालिब ने बहुत सारी शायरी की है, लेकिन फिर मौला अली की शान में भी बहुत
शेर का है, और फिर उनका नाम तो था ही असदुल्ला खान गालिब, तो असदुल्ला मौलवी का लक़ब है। तो खैर गालिब तो खैर बर्रे सगीर के ही थे, उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद कौन से ऐसे शोरा थे या ऐसे कौन से कलाम पढ़ने वाले थे जिन्होंने वाकई मरसिया खानी के लिए और नौखानी के लिए अजीम खिदमात की हैं? पूरी 47 से लेके आज तक की थोड़ा हमें बताएंगे, क्या क्या, किन किन मरसिया खानों ने इसके ऊपर काम किया है? सर अगर अगर हम इस तरफ जाते हैं कि आज़ादी के बाद कौन से मर्सिया खान इस खत्ते में हमारे पाकिस्तान में आए और उन्हें अपनी जलवा अंजाम दी, और जो एक कशमकश बन चुकी थी कि अबादारी इतनी बड़ी एक हिंदुस्तान से हिजरत हुई है महाजरीन की, और अब यहाँ पे कौन उसको लीड करेगा, तो उसमें आप बिल्कुल इसमें क्रेडिट जाता है हमारे शौरा का कि उन्होंने ही इस चीज़ को उठा के रखा। उसके बाद हम्म। फिर जाकिर उसके बाद आए हैं सारे, लेकिन अगर आप बात करने की इसको कायम किसने किया, यहाँ पे आके स्टेबल किसने किया, उसमें बिल्कुल शौरा हमारे कराम है। उनमें आप नाम अगर गिनने हैं तो आप बिल्कुल उसमें आता है, जोश साहब का, जोश मलियावादी का आता है, फैज अहमद फैज साहब है, ठीक है, फिर एक शायर है कैफी आजमी, वो भी बहुत आला पाए के शायर हैं, फिर वहीद अख्तर साहब भी हैं, अजीम अमरोई, फिर उनके साथ आते हैं नसीम अमरोई। नसीम अमरोई साहब तो बहुत ही खैर आला किस्म के शायर थे, उनकी जो उनका नुक्ता ही अलग है, उनका ख्याल अलग है अशार का। वो ये है कि अगर उनको किसी से इख्तलाफ होता है तो वो बयान कर देते हैं, शोला बयानी है उनके मरसिए में, उनके अशार में, उनके कलाम में, मगर वो पढ़ने वाले को दलील के साथ बात करेंगे, वो बस जज्बात में बयान नहीं कर रहे कुछ, तो कुछ अगर बयान कर रहे हैं नसीम साहब तो कुछ दलील दिए उसके पीछे, तो जो पढ़ने वाला है जो उनके मुखालिफ भी है वो उसको पढ़ के एक दफा उनकी बात को सोचेगा कि हाँ इन्होंने दी। फिर दौरे हाजिर के शायर हैं, जिंदा हैं हमारे माशाल्लाह नदीम सरवर साहब के जो नौहे आते हैं उनमें उनको बड़ा खिदमात होती है, फिलहाल नकवी साहब का, वो भी बड़े अच्छे शायरी करते हैं। मौला अब्बास जब वो कहने आते हैं, जब अदारी पे कहने आते हैं, तो वो भी अच्छी शायरी करते हैं माशाल्लाह। तो ये आपके नाम है जो अदारी लेकर आए यहाँ पे आज़ादी के बाद 1947 के बाद। सही। अच्छा, फिर इसमें जो थोड़ा सा नौखानी के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि नौखानी का कल्चर मरसिया खानी से आहिस्ता आहिस्ता पर कल्चर नौखानी की तरफ डेवलप होना शुरू हुआ, और मातम के साथ नोहे कहना शुरू हुए, जो कि आज भी अगर आप बुजुर्ग लोगों से पूछें तो उनको इतना पसंद नहीं आते। जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं नहीं, हमारे दौर में मरसिए अच्छे होते थे, मरसिए पढ़ने चाहिए, या मरसिए मरसिए की एक अलग बात है। नोहे तो बस वो मातम होता है और साथ में एक एंड करने के लिए प्रोग्राम को किया जाता है, लेकिन मरसिया मरसिया होता है। वो आज भी मरसिया सुनने को बड़े शौक शौक से लोग आते हैं। तो ये कैसे कल्चर चेंज हुआ आहिस्ता आहिस्ता नौहानी में, और फिर उस्ताद सिफ्त जाफर, रेहान आज़मी, मजहर आफी, इस तरह के जो शौरा जो अभी बिल्कुल लेटेस्ट, और इन्होंने जो अपनी धुनें बनाई या इन्होंने जो कॉम्पोजिशन किया या ये सब किया, वो बिल्कुल दौर हाजिर के हिसाब से किया ताकि नौजवान नस्ल को इस जमाने में आज़ादारी की तरफ रागिब कर सके। तो ये पूरा प्रोसेस क्या हुआ और ये शिफ्ट कैसे आया, इसको ज़रा बताएं। तो अगर भाई आज़ादी के बाद जो है ना जो नस्ल यहाँ आई पहली, वो तो हम्म। वही उन्हीं की ट्रेन थी जो नवाब थे किसी इलाके के, किसी के मियाँ साहब थे, कोई जो महफिलें कराते थे मस्जिद की, इसको फरोग देते थे, इसकी बाकायदा समझने के तरीके से क्लासेस लगाते थे बच्चों की कि भाई आप ये सीखोगे, ये आपके कल्चर का हिस्सा है, आपको किसी ही आपका है जो कुछ है। लेकिन जब आज़ादी हुई उसके बाद जो देहाती आबादी थी जहाँ पे सब काम होते थे, जहाँ आज़ादी से काम चलता था, वो मेजोरिटी आबादी वो शहरों की तरफ आई। जैसे आप वहाँ से लोग लखनऊ से और बाकी जो देहात आजमगढ़ हो गया, जौनपुर हो गया और हम्म। बाकी मामला, तो वो कराची ही आए, और शहरी इलाकों में हैदराबाद आए, कराची आए, ठीक है, पंजाब के शहरों में गए। तो अब शहरी जिंदगी तो आपको पता है देहात की जिंदगी से एक दो दर्जा तीन दर्जा एक मॉडर्न ही होती है। तो अब जब वो नस्ल यहाँ आ गई, वो तो ट्रेन होके आई थी, उसने तो इसको मरसे को ही लेके चले आगे, ठीक है। लेकिन फिर एक तीसरी नस्ल जब जवान होने लगी तो एक जरूरत महसूस हुई कि अब ये जो नस्ल है थोड़ी सी तेज है, थोड़ी सी वक्त के साथ बढ़ गई है। ऐसे मौलाना ने भी कहा है कि अब वक्त के साथ आपको बढ़ना है, नस्ल को रोको नहीं, उसको वक्त के साथ चलने दो। तो वो फिर महसूस हुई जरूरत कि अब इन जो नई नस्ल जवान हो रही है इसको कुछ ऐसी चीज देनी है जो सुन पाए, इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो इनका, ताकि ये आगे इसको लेके चले। तो उसमें हम्म। फिर आप खान भी हमारे माशाल्लाह अल्लाह ने दिए हैं अच्छे बहुत, और उसमें तो बहुत यानी सारे हम नाम है। ये कह सकते हैं कि जो नौखानी का आगाज है वो सच्चे भाई और उनकी फैमिली ने आगाज किया नौखानी का, या इससे पहले भी और नौखान थे?
इससे पहले देखें उनके दौर में बहुत सारे नवाब थे जो बेइंतहा उनको फॉलोअर्स होते उस जमाने में भी। एक नाजिम हुसैन साहब है, बहुत अच्छे नवाब थे। ठीक है, एक जिया साहब हैं, अभी हयात हैं, अब वो बाहर हम्म। रहते हैं। और दुखी आप उनको दर्द उनकी आवाज में सब लोगों को अंजुमन आती है। गमखारा ने अब्बास। बिल्कुल, वो गया मरना था पास, आपने सलाम हम्म। बोला। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ कि उस वक्त जो जरूरत महसूस हुई ना, तो इन नौहा खानों ने, सच्चे भाई हैं, नाजिम भाई हैं, जिया भाई हैं, इन्होंने इसमें किरदार अदा किया है। उस वक्त हालात भी सही नहीं थे, उस वक्त मामला बहुत खराब थे, लेकिन उन्होंने फिर अपनी नौखानी भी मरसिए में जो एक अशार की वो होती है ना, एक रब्त करना हालात या होता है, कासी। हम्म। इन्होंने बिल्कुल नौहे को भी फिर ऐसे टूटने नहीं दिया कि बस जो आ रहा है और वो बयान करके चले गए और बस आगे हम्म। बढ़ गए शेर के। इन्होंने उसको फिर लेके चले, इन्होंने पूरा हक अदा किया हम्म। नौखानी का। इन हम्म। नौखानों ने डॉक्टर साहब, इनके बगैर नौखानी को फिर आप नहीं मान कह सकते कि पूरी हो गई। आपने बात कर ली नौखानी की। बहुत सारे नौखान उस दौर के थे छज्जन साहब, वो वो भी पाए गए नौखान है। तो इन्होंने भी अपने किरदार अदा किए, जिस तरह हमने अभी शौरा के नाम लिए कि इन्होंने बड़े किरदार अदा किए, तो हमें नौखानों को भी इसमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे पाकिस्तान में गद्दारी इस्टेब्लिश की, वो इन नौखानों ने की। जाकिरीन थे, लेकिन जाकिरीन को सुनने वाला तबका जो था, वो एक अलग माइंड सेट के लोग थे, वो एक पूरे मेच्योर लोग थे। कि नौखानी सबके लिए होती है। देखिए, अगर एक जाकिर एक चीज बयान कर रहा है, कॉन्वर्जेशन कर रहा है, तो वो उसकी वही समझ पाएगा कि वो उस मयार को रखता है अपने जहन में, जिसका एक मयार दिमाग जहन उस तरह डेवलप हो चुका है, उसको एक्सेप्ट कर पाए। कि नौहानी वो चीज हम लोगों ने यहाँ पे रखी कि हर गली मोहल्ले में हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, बच्चे हैं, जवान नस्ल है, या जो अभी जवान हो रही है, वो सब उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। उनका आप नौहे अगर सुनेंगे, कमाल नौहे। सही से। अच्छा, अगर अभी हम थोड़े से बात करना शुरू करें, एक तो मैंने ये नोटिस किया कि हालात बहुत बड़े अहमियत प्ले करते हैं आपकी नौखानी के अंदर। तो अगर हम ज़ियाउल हक का दौर उठाएं, तो उसके ऊपर हमारे मोमिनीन के ऊपर सख्त हालात थे, और पूरी बिलुमूम इस्लामाइजेशन और ये सारे ड्रामाबाजी जो हुई उस दौर में, तो उसकी वजह से आपने देखा कि हर जो लिबरल किस्म के लोग थे या पढ़े लिखे लोग थे आप कह लें, उनके अंदर एक बेजारी और एक इंतशार नजर आता है। उन सिस्टम के खिलाफ बात करने की बात आती है। और आज अगर आप पीटीवी के लोगों से बात करें पुराने, तो सब बुराई करेंगे ज़िया के दौर की कि उसकी वजह से पाकिस्तान बर्बाद हुआ। अगर आप मीडिया के लोगों से बात करेंगे, वो सब बुराई करेंगे कि भाई जिया की वजह से दौर वो खराब हुआ। अगर आप नॉर्मल पढ़े लिखे तबके से ही बात करेंगे, कि जो कहते हैं कि भाई कराची में एक दौर था कि रोडें पानी से धुला करती थी, और ये होता था और वो होता था, और कराची इतना अच्छा था, तो वो सब कहेंगे कि जिया के दौर के बाद जो है ना, वो आहिस्ते आहिस्ते डिटोरिएट करना शुरू हुआ जब हम अफगानिस्तान की जंग के अंदर मुसल्लत हुए, और हमने फिर वो दहशतगर्दी की एक अलग फिजा कायम की, और फिर उसके बाद एक इस्लामाइजेशन के नाम के ऊपर मुल्क के अंदर जो फिरकावारियत और फसाद और सब कुछ हुआ। इसकी बुनियाद पे मुझे ऐसा लगा कि जब भुट्टो साहब के दौर में नोहे पढ़े जाते थे, उससे जिया साहब के दौर में पढ़े जाने वाले नोहे मुख्तलिफ थे। जिया साहब के दौर में जो सच्चे भाई ने नोहे पढ़े, उसके अंदर एक अब मिसाल है कि जैसे घर घर में सफ़े मातम शबीर बिछा दे। अब ये एक कलाम बता रहा है कि भाई, उसमें एक गुस्सा है कि घर घर में सफ़े मातम शबीर बिछा दे, कि एक एक इन्फोर्समेंट है इसके अंदर। फिर इसी तरह ऊंचा रहे अपना अलम, उसके अंदर आपको मिसरों में नजर आएगा कि मुख्तलिफ मिसरे ऐसे हैं कि जिसके अंदर थोड़ा सा नजर आ रहा है कि जवानों को थोड़ा ललकारा जा रहा है कि तुम हो किसी दिल की दुआ, और इस तरह करके उनको मोटिवेट किया जा रहा है, ए नौजवान ऐसा तुम हो किसी दिल की दुआ, और इस तरह करके। फिर इसी तरह और ऐसे कई सारे कलाम हैं जो उस दौर में नजर आए, कि जिनके अंदर काफी इंतशार था। फिर उसके बाद एक दौर वापस से नॉर्मल आया, नॉर्मलाइज हुआ, तो फिर आपको शायरी के अंदर एक ठहराव नजर आता है, और फिर नदीम रज़ा सरवर और रिहान आज़मी की शायरी। अच्छा, फिर जब कराची के अंदर हालात वापस खराब हुए 2013 के अंदर, तो आपको नजर आता है कि जो है वो नौखानों के अंदर फिर एक वो दौर वापस आया, कि जैसे मीर तकल्लुम साहब ने कहा कि फसले गुल हैं अब जहाँ में है, शहीदो तुम कहाँ हो। या अली वारिस नोहा आया, तो उसके अंदर एक थोड़ा जोश और जज्बा ज्यादा था। फिर इरफान मजराबदी ने जो लिखा कि हम रहें या न रहें, ये आज़ादारी रहे,
तो उसके अंदर भी बिल्कुल ये नज़र आया कि भाई हम भले अब यानी एक वक़्त आ गया कि हमारे रोज़ 10-10 लोग मर रहे हैं, तो अब हम रहें या ना रहें, आज़ादारी रहे। तो इसको आप कैसे लिंक करते हैं कि माशरती जो हालात होते हैं, उसके ऊपर आज़ादारी का यानी आज़ादारी और शायरी, बिलख़ुसूस शायरी, आज़ादारी तो ख़ैर हालात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शायरी जो है, वो हालात से बहुत इन्फ्लुएंस्ड होती है। ऐसा आपने एक ऐसी ये बात कर दी कि बस अब इस पे तो मैं थोड़ा-सा लंबे इस पे गुफ्तगू करूँगा कि जो आपने वाक़या बताया ज़िया दौर के, अगर मैं मेरी वालिदा ने वो दौर देखा है, अभी हयात हैं, वालिद ने भी देखा है, आपके वालिदैन ने भी देखा होगा। तो वो माहौल जो मुझे बताते हैं स्टोरीज़ ज़िया से पहले, हुँ, उसमें ये था कि भाई 2 फैमिलीज़ आज़ाद होके आईं, एक जगह पे रहीं, ठीक है, उन्होंने वहीं अपने घर बनाए, पड़ोसी बन गए एक-दूसरे के बिल्कुल। एक अहले तशरीफ़ फैमिली मेरी वालिदा की और एक अहले सुन्नत फैमिली, एक हमारे टीवी अदाकार हैं उनकी वो फैमिली थी। वो अब इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। अच्छा, तो उसमें वो क्या आप माहौल देखिएगा, उसको पहले क्या था, ज़िया दौर से पहले। उसमें ये था कि भाई हमारी वालिदा, उनकी बहनें, उनके भाई छोटे-छोटे थे, ठीक है? अब 10 मुहर्रम को हम करते हैं फाका। तो ये अहले सुन्नत जो होते हैं वो रोज़ा रखते हैं, मगर फाका नहीं करते, हम फाका करते हैं। उसमें क्या होता था कि जो उनके पड़ोसी थे, जो अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते थे, वो आके शाम में बच्चों को अपने साथ लेके जाते थे और उनका फाका खुलवाते थे कि भई बच्चे भूखे हैं सुबह से। हुँ, तो आप ये देखें, ये माहौल था कि हमारी वालिदा, उनकी बहनें उनके घर जाके और वो सब स्पॉन्ज किस्म के वाले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते थे, बराबर उनके पड़ोसी थे। उनके घर में बैठ के मजलिस करती थी और उनको बोलती थी कि भाई आप रोएँ। मतलब वो फिर उनको दिखाने के लिए वो करती थी कि हाँ, हम रो रहे हैं। एक बाकायदा मजलिस बर्पा होती थी उनके घर में कि हुँ, पूरा मेल अहले सुन्नत में, अहले तशरीह में। अच्छा, आप उस वक़्त की आप नोहे सुनेंगे तो उस वक़्त आप बात करेंगे कि भई एक आम पैगाम है हर मुसलमान के लिए कि भई हुसैन का क्या है, हुसैन का मैसेज क्या है, ये इस तरह के नोहे, ठीक है। अच्छा, अब आगे आगे अब हालात ख़राब हुए, जब घर जले, मेरी वालिदा का घर जला, ठीक है। बहुत वो इमामबाड़ा का जल गए, पूरी गलियाँ जल गई। अब जब उस दौर का इंसान जब ये हालात देख रहा है कि यार मैं जिस इलाके में रहा हूँ, मैंने इतनी मोहब्बतें देखी हैं, मेरे इतने दोस्त बने यहाँ पे, इतनी मैंने चीज़ें सीखी, अब उसी इलाके में, उसी दौर में मेरा जब घर जल जाए, मुझे हुँ, मुझे जिस करने से रोका जाए, मुझे मातम करने से रोका जाए या मुझे अपनी कोई भी एक्टिविटी परफ़ॉर्म करने से रोका जाए, इवन मारा जाए, कत्ल कर दिया जाए, तो फिर हुँ, वो तरह वो बाहर निकालेगा। देखिए, कानून तो हाथ में ले नहीं सकते, कि वरना अगर दहशतगर्दी करनी है तो फिर तो अहले बैत का तो मकतब फ़िक्र छोड़ देना चाहिए ना, दहशतगर्दी तो किसी चीज़ का हल नहीं। तो हुँ, इंसान क्या है कि करेगा, जब आप इसकी मिसाल आपको मैं देता हूँ, दरबार यज़ीद में बीबी ज़ैनब ने बयान किया ना, जो भी ज़ुल्म बर्दाश्त किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने सब चीज़ें बयान कर दी। तो आज भी दुनिया याद रखती है उस मुद्दे को। इसी तरह जब हमारे ऊपर ख़ासतौर पे ये हमारे अंदर क्वालिटी है कि जब हम पे ज़ुल्म होता है तो हम दहशतगर्दी नहीं करते। हम करते हैं बयान उसको, हम सच बयान करते हैं, हम उसको लोगों को फैलाते हैं उस बात को कि हमारे साथ ये ज़ुल्म हुआ है। हुँ, तो आप उसी हिसाब से जो उस ज़माने का शायर है, सच्चे भाई हैं। अब उन्होंने उसी हिसाब से नौहे बयान किए, उसी नाम से नौहे पढ़े, खुद ही लिखे भी हैं, कुछ नौहे सच्चे भाई ने भी लिखे हैं। नसीम अमरोही साहब ने भी नौहे लिखे हैं, ग्यावर हमारे हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं। उन्होंने भी उनके नौहे लिखे हैं, उनके अब्बू का नाम है, ठीक है। तो उस हिसाब से वो नौहे पढ़े क्योंकि देखिए इंसान शायरी क्या है? शायरी ये है कि आपके अंदर जो एक चीज़ चल रही है ना, वो कुछ भी है, आप परेशान हैं, आपको स्ट्रेस है, कुछ भी है, वो आप बयान कर देते हैं, अशार में लगा हुँ, के। अच्छा, आप उनको पिरो देते हैं और वो बयान हो जाता है। तो अब जब उस दौर में ये हालात देख रहे हैं इंसान तो इसी तरह के नौहे पढ़ेगा और ताकि उसको फिर लोग जागें, उस चीज़ को समझें। अच्छा, फिर जब हालात दिया के बाद बेहतर हुए तो आप फिर नौहे आप देखेंगे, फिर वो इमाम हुसैन के मैसेज और इस तरफ गए और फिर जब अभी आपने हवाला दिया कि 2010 के बाद जो हालात खराब हुए यहाँ पे कराची खास तौर पे, पाकिस्तान बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में, तो उसमें भी जो नौ आए उसके बाद इरफान अजहर का बड़ा किरदार है इसमें और इन नौहों में, इस तरह के इनकलाबी नौहों में कहते हैं इसको, लब्बैक या हुसैन, रहे सलामत इश्क़ हुसैनी, बाकी फिर नदीम सरवर साहब तो आपको पता ही है फिर। तो ये है कि शायरी इस तरह चेंज होती है अदवार को देख के, हालात को देख के, कि जो उस वक्त का जो इंसान है वो क्या समझ रहा है, क्या सोच रहा है,
अगर एक मैं शायर हूँ, मैं उसमें किसी परेशानी से दो चार हूँ, कि मुझ पे जुल्म हो रहा है और मैं वो चीज़ बयान कर दी, मैंने अपनी वो चीज़ बयान कर दी। अब उसको कितने लोग उससे रिलेट कर पाए, अगर ज़्यादा रिलेट कर पाए तो इसका मतलब माशरे का एक बड़ा हिस्सा उसको समझ रहा है कि हाँ ये हमारे साथ भी हो रहा है। तो वो तभी वो फिर मशहूर होती है। जैसे अली वाले साहब नवा, अगर आप सुने फरहान का, तो वो भी इसी वजह से इस वक्त नाम, उनका नाम ही यही पड़ गया, फरहान अली वाले साहब। क्यों? क्योंकि वो नौहा इस तरह का नौहा था कि उससे हर बंदे ने अपने आप को किया कि हाँ वाकई ये है, तो हम्म। अटैच हुआ। ठीक है, तो ये है कि इंसान से फर्क पड़ता है। अगर आप पुराने वक्तों में जाएं तो हम्म। उसने हबीब साहब को देख लें, आप उनकी शायरी देख लें, और एक किसी आम शायर की शायरी देख लें, फर्क है दोनों में। जिस पे जो मुसीबत पड़ती है वो उसको बयान, अगर खास तौर पे शायर पे जब मुसीबत पड़ती है तो शायर मारता नहीं है किसी को, किसी पे तशद्दुद नहीं करता। शायर की लफ्ज जो है ना, उसको दिल अपने लफ्ज में बयान कर देता है। तो इसी तरह ये नौहों में और मर्सियों में और बाकी मनकबतों में ये आपको मिलेगा असर इस हालात का, जो कि बिल्कुल नेचुरल है। सही सही मुर्जा भाई, डिस्कशन इतना अच्छा चल रहा है कि मेरा तो दिल चाह रहा है इसके ऊपर और बात की जाए, लेकिन हमारा वक्त तंग है और हमें प्रोग्राम कंप्लीट करना है। बस आखिर में आज यानी आज जिस वक्त हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बहरहाल उस दिन तो एक दिन पहले है, लेकिन जिस दिन ये अपलोड होगा तो 9 मुहर्रम का दिन होगा, और फिर उसके बाद शाम गरीब है और वो सब है। अगर कोई एक दो 1 मिनट के अंदर अगर कोई कलाम आप पढ़ना चाहें, कोई कुछ सुनाना चाहें हमें आखिर में। रज़ा, आपको मैं 9 मुहर्रम की मुनासबत से या इमाम हुसैन की शहादत की मुनासबत से एक कलाम है, अशार के जरिए मैं आपको बयान करूँगा। असलम रोही साहब का ये सच्चे भाई ने ही पढ़ा था, एक उनका कलाम था, शरीक दावत इस्लाम है अबू तालिब। हम्म। तो उस पे उन्होंने जब पूरे फजाइल बयान कर दिया था तो अबू तालिब के ना, उसके बाद वो आए इमाम हुसैन की जो मलकुल मौत है, उससे क्या गुफ्तगू हुई अल्लाह से उसकी कि मैं जान किस तरह निकालूं। सादमान साहब जी भी उसको फिर अपने अशार में नहों में बयान किया है। हम्म। हम्म। मैं आपको उसको बताया था। बगोश होश कुछ अवहाल करबला सुनिए, सुना जो मेरे तसव्वुर में वो जरा सुनिए। बयान हिम्मत और सब्र शहे खुदा सुनिए, वो आती है मलकुल मौत की सदा सुनिए। मिला जो हुक्म के सर से निकाल जाने हुसैन, कहा कि सख्त है या रब की इम्तिहान हुसैन। लगा है जख्म तीर, बह रहा है सर से लहू, भरे हैं खून में जाने रसूल के गेसू। करीब जाके रखूं दिल पे किस तरह काबू, कि इस लहू में तो है फातिमा के दूध की बू। निदा ये आई कि निदा ये आई कि आंखें तू डाल आंखों में, कहा बहन का है इस दम ख्याल आंखों में। मैं फिर इन आंखों पे ढाऊं सितम ये क्या है जरूर, बिछड़ के जो अली अकबर से हो गई बेनूर। निदा ये आई दहन से निकाल जाने हुजूर, तब दहन तो काटे पड़े हैं रब्बे गफूर। ये जान बलब सितम और जोर अशकिया से हैं, सबा है सूखी हुई 3 दिन से प्यासे हैं। निदा ये आई कि गर्दन से खींच जान इनकी, कहा मैं क्या करूं, गर्दन पे चल रही है छुरी। छुरी पकड़ के ये चिल्लाती है कोई बीवी, ना ज़िबा कर मेरे बच्चे को मैं दुआ दूंगी। जहां रवा तेरे खंजर की आब है जालिम, ये वो सगा है रिसालत माब है जालिम। ये बयान था मेरा, जो मुझे बहुत बहुत। शुक्रिया। बस मैं इसी के ऊपर जो है प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहूँगा, और आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अज़ादारी के इन दिनों में जितना इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें मर्सियों से, नोहों से, जिस तरीके से अज़ादारी कर सकें कीजिए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।